सोचिए, भारत में मेडिकल की पढ़ाई और लाखों डॉक्टरों के प्रोफेशन को कौन कंट्रोल करता है? इसका जवाब है नेशनल मेडिकल कमीशन, यानी एनएमसी। ये वो संस्था है जो ये तय करती है कि किसी का इलाज करने वाला डॉक्टर कितना काबिल होगा और उसे किन नियमों को मानना पड़ेगा। तो चलिए, आज हम इसी पावरफुल संस्था के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि ये देश की हेल्थ केयर सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए कैसे काम कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये संस्था एनएमसी आखिर है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, इसे समझना हम सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो मेडिकल के छात्र हों, डॉक्टर हों या फिर हम जैसे आम नागरिक जो अच्छी हेल्थ सर्विसेज चाहते हैं। तो चलिए, कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनएमसी का बनना कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। यह भारत के मेडिकल रेगुलेशन सिस्टम में एक बहुत ज़रूरी मोड़ था। इस बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, 2019 तक भारत में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई हुआ करती थी, लेकिन उस पर करप्शन के, पारदर्शिता की कमी के और मेडिकल सीटों के बंटवारे में गड़बड़ी के बहुत गंभीर आरोप लग रहे थे। इन्हीं सब समस्याओं को खत्म करने के लिए 2019 में संसद में एक नया कानून पास हुआ और 2020 में एमसीआई को हटाकर एनएमसी की स्थापना की गई। तो आखिर इस नई संस्था की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका असली मिशन क्या है? चलिए, अगले हिस्से में देखते हैं कि एनएमसी की पहचान क्या है और इसके वो कौन से बड़े लक्ष्य हैं जिनके साथ इसे भारतीय हेल्थ सिस्टम को एक नई दिशा देने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि एनएमसी असल में है क्या। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो एनएमसी एक सांविधिक निकाय है। इसका मतलब ये है कि ये कोई मामूली कमेटी नहीं है, बल्कि इसे भारत की संसद ने एक खास कानून पास करके बनाया है और यही कानून एनएमसी को भारत के पूरे मेडिकल सिस्टम को रेगुलेट करने की कानूनी ताकत देता है। एनएमसी के मिशन को हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी और सस्ती पढ़ाई सुनिश्चित करना। दूसरा, देश में काबिल डॉक्टरों की कोई कमी ना हो, ये देखना। और तीसरा, ये पक्का करना कि हम सब लोगों को अच्छी और आसानी से मिलने वाली हेल्थ केयर सर्विसेज मिलें। लेकिन बात सिर्फ इन 3 लक्ष्यों तक ही नहीं है। एनएमसी का असली मकसद को पूरी की पूरी व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना है। मतलब, जो पुरानी अपारदर्शी व्यवस्था थी उसे बदलकर एक ऐसा नया सिस्टम बनाना जो पूरी तरह से मेरिट, नैतिकता और मरीजों के प्रति सहानुभूति पर चले। अच्छा, लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एनएमसी इन्हें हकीकत में कैसे बदलेगा। मतलब, इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए इसके पास क्या क्या पावर्स हैं। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये संस्था काम कैसे करती है। एनएमसी के काम का दायरा वाकई में बहुत बड़ा है और इसकी शक्तियां भी उतनी ही ज्यादा। यह सिर्फ एक पहलू पर फोकस नहीं करता, बल्कि पूरी मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेशन को अपने कंट्रोल में रखता है। तो चलिए देखते हैं एनएमसी की कुछ सबसे बड़ी शक्तियों को। ये न सिर्फ नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने की मंजूरी देता है, बल्कि प्राइवेट कॉलेजों की 50% सीटों की फीस भी तय करता है, ताकि पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी ना हो जाए। इसके अलावा ये डॉक्टरों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाता है, ताकि वो नैतिक रूप से प्रैक्टिस करें। और इन सब में से एक सबसे बड़ी पावर है नेक्स्ट, यानी नेशनल लेवल की परीक्षा करवाना। सोचिए, ये एक स्टैंडर्ड तय करेगा। इस एग्जाम को पास किए बिना कोई भी डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएगा, चाहे उसने भारत में पढ़ाई की हो या विदेश में। इससे पता चलता है कि एनएमसी का कंट्रोल कितना गहरा है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले इस कमीशन में आखिर कौन लोग होते हैं? इस कमीशन में कुल 33 सदस्य हैं और ये नंबर कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि इसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। देखिए, इसकी बनावट को बहुत ध्यान से तैयार किया गया है, ताकि मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेशन और कानून सभी फील्ड के एक्सपर्ट्स एक साथ आ सकें। इन 33 सदस्यों में एक चेयरमैन होते हैं, 10 पदेन सदस्य होते हैं। मतलब, जो हेल्थ सेक्टर के बड़े पदों पर हैं वो अपने आप इसके सदस्य बन जाते हैं, और बाकी 22 पार्ट टाइम सदस्य होते हैं, जिन्हें उनकी खास नॉलेज के लिए चुना जाता है। ये विविधता ही सही फैसलों की गारंटी देती है। अब एनएमसी के इतने सारे कामों को आसान बनाने के लिए इसके अंडर 4 ऑटोनॉमस बोर्ड काम करते हैं। जैसे एक बोर्ड सिर्फ अंडर ग्रेजुएट यानी एमबीबीएस की पढ़ाई को देखता है, तो दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमडीएमएस के मामलों को। इसी तरह मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग करने और डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और नैतिक मामलों को देखने के लिए भी अलग अलग बोर्ड्स हैं। मतलब, हर जरूरी काम के लिए एक एक्सपर्ट टीम। तो हमने एनएमसी की शक्तियों और बनावट के बारे में काफी कुछ जान लिया है। चलिए, अब तक की सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं।
अगर एनएमसी को एक नज़र में समझना हो तो कुछ बातें याद रखनी है। इसका पूरा नाम है नेशनल मेडिकल कमीशन। ये 2020 में बना था और इसने विवादों में रही एमसीआई की जगह ली। ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर काम करता है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है नेक्स्ट एग्जाम करवाना, जो भविष्य में डॉक्टरों के लिए लाइसेंस का आधार बनेगा। तो ये तो साफ है कि एनएमसी भारत की मेडिकल प्रणाली में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव है। लेकिन यहीं से भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नया स्ट्रक्चर सच में देश की हेल्थ केयर सिस्टम में वो पारदर्शिता और क्वालिटी ला पाएगा जिसका वादा किया गया है? क्या इसके फैसलों से लोगों को बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद डॉक्टर मिलेंगे? इन सवालों के जवाब पर ही भारत की स्वास्थ्य सेवा का भविष्य टिका हुआ है।